हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद। तो चलिए देखते हैं क्लास 10 सूरदास के पद को। चलिए देखिए, पहला पद है ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। देखिए, यह पंक्ति उस समय की है जब श्री कृष्ण जी उद्धव जी को भेजते हैं ब्रज में संदेशा लेकर गोपियों के लिए। गोपियां उनके याद में विह्वल हैं, परेशान हैं और उनके लिए संदेशा कृष्ण जी द्वारा भेजा जाता है उद्धव के माध्यम से। उद्धव जी जब उनको ज्ञान की बातें बताते हैं और कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में, स्नेह में क्या रखा है, तुम ईश्वर की आराधना करो, उनसे अनुरक्त हो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। ये सब बातें सुनकर, अर्थात योग की बातें सुनकर, उद्धव द्वारा योग की बातें सुनकर गोपियों को बहुत क्रोध और उनके विरह की व्यथा जो होती है और बढ़ जाती है। बहुत क्रोध आता है और उनके विरह की व्यथा जो होती है और बढ़ जाती है। चलिए अब हम इन पदों का अर्थ देखते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। देखिए, गोपियां व्यंग करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, अत्यधिक बड़े भाग्यशाली हो या फिर भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगात। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से मुक्त हो। अपरस रहत स्नेह तगात यानी प्रेम के बंधन से तुम अछूते हो, तुम बंधन मुक्त हो, यानी प्रेम स्नेह तुमको छू भी नहीं पाया है। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे अंदर मन में भी प्रेम नहीं है, तुम्हारे मन के भीतर भी प्रेम नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में भी प्रेम नहीं है, जिससे तुम इस प्रेम से अछूते हो, बंधन मुक्त हो, प्रेम के बंधन से मुक्त हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी जल के अंदर रहते हुए भी उस पत्ते पर कोई दाग धब्बा नहीं होता है, उसी प्रकार तुम भी प्रेम और स्नेह रूपी नदी में, प्रेम और स्नेह रूपी नदी के पास हो और फिर भी तुम उससे अछूते हो। अर्थात कृष्ण क्या है? स्नेह और प्रेम का नदी है। कृष्ण को स्नेह और प्रेम का नदी कहा गया है। मतलब पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न धागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी कमल के पत्ते पे कोई दाग धब्बा नहीं होता है, उसी प्रकार तुम प्रेम रूपी सरोवर या फिर नदी के पास रहते हुए, कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई असर प्रभाव नहीं है, और तुम्हारे हृदय पे भी उस प्रेम का कोई असर प्रभाव नहीं है। जैसे पत्ते पर, जल के अंदर रहने पर पत्ते के ऊपर दाग धब्बा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं है। जो जलमाह तेल की गागर, बूद न ताको लागी। जैसे जल के अंदर तेल की गागरी, यानी तेल को जब गागर क्या होता, अपने भीतर समा लेता है, तो उसके ऊपर यदि पानी भी पड़े या फिर वो खुद पानी के अंदर डुबा दिया जाए तो पानी का असर प्रभाव नहीं होता है गागर के ऊपर, बिल्कुल भी पानी उसे छू नहीं पाता है। वैसे ही ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूद न ताको लागी। जैसे जल के अंदर तेल वाली गगरी के ऊपर बूद न ताको लागी, मतलब पानी का बूंद नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भी हृदय उस स्नेह रूपी सरोवर में है, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव, असर तुम्हारे हृदय पर नहीं है। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दिष्ट न रूप परागी। और तुम प्रीत भगवान कृष्ण के प्रीत का रूपी नदी जो है, जो उनके प्रेम स्नेह का सरोवर है, नदी है, उसमें तुमने पैर भी नहीं डाला है, और पैर डालने की तो बात दूर की है, दृष्ट न रूप परागी, तुमने कभी
उस स्नेह रूपी सरोवर को देखा भी नहीं है, यानी तुमने उस पर कभी दृष्टि भी नहीं डाला है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। फिर कहती हैं सब कि सूरदास अबला हम भोरी, हम तो अबला हैं, असहाय हैं। किसके प्रेम में? श्री कृष्ण के प्रेम में। कैसे? गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस तरह गुड़ में चिपकी हुई चींटियां होती हैं, अर्थात वह गुड़ खाने के लालच में उसके पास जाती हैं और खाना शुरू करती हैं, और लास्ट में जब उनका इच्छा भर जाता है या फिर वो निकलना चाहती हैं तो उससे निकल नहीं पाती हैं, उसी में ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो उसी प्रकार हम लोग की हालत है, व्यथा है कि हम लोग भगवान कृष्ण के स्नेह में डूब चुके हैं और अब हम उससे बाहर नहीं आ सकते और आना भी नहीं चाहते हैं। तो सूरदास अबला हम भोरी, हम अबलाओं, हम असहायों का ऐसा हालत है। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस तरह चींटियाँ गुड़ में फंस जाती हैं, वैसे ही हम भगवान कृष्ण के स्नेह में, प्रेम में फंस चुके हैं और इससे अब हम लोग निकल नहीं पाएंगे। भले ही हम लोग प्राणों का अपने त्याग कर दें चींटियों की भांति, लेकिन उससे निकलना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। इसका भावार्थ देख लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से मुक्त हो। तुम कभी प्रेम के आकर्षण को समझे ही नहीं, तुम्हारा हृदय कभी कृष्ण के प्रेम को छू भी नहीं पाया। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है फिर भी जल को नहीं स्पर्श करता, जिसके कारण वह दाग धब्बों से बचा रहता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो तुम, यानी उनके प्रेम को तुमने नहीं पा सका है या फिर तुम्हारा हृदय उनके प्रेम को समझ नहीं पाया है। जिस प्रकार तेल से भीनी, यानी तेल में डूबी हुई, पूरी तरह तेल से भीनी हुई मटकी में पानी की बूंद नहीं लगती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से अछूते हो। उद्धव, तुमने प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा और ना ही उधर कभी दृष्टि यानी कि नज़र ही डाली, इसी कारण तुम उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए। अच्छा ही हुआ कि तुमने उधर दृष्टि नहीं डाली, नज़र नहीं डाली, और यही कारण है कि तुम उनके प्रेम सौंदर्य रूप पे मुग्ध नहीं हुए। यह तो हम भोली असहाय गोपियां हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। देखिए विशेष क्या है इसमें। विशेष यह है कि भाषा जो है ब्रज भाषा है इस पद में, और अलंकार अनुप्रास एवं मौक्रोक्ति है, और इसकी शैली जो है उद्धृढ़ है, यानी कि उदाहरण द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। शब्दार्थ बड़भागी मीन्स भाग्यवान, अपरस मीन्स नीरस या अछूता, और तगा मीन्स धागा या बंधन, पुरैन पात मीन्स कमल का पत्ता, और पागी मीन्स लिपटी हुई, और परागी मीन्स मोहित हुई। तो ये था सूरदास के पद का पहला पद और उसका अर्थ। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिएगा, हम फिर से अच्छे से समझाने का प्रयत्न करेंगे। और जाते जाते यह जरूर कहना चाहेंगे कि यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपके समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।